नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य यानी कि कुछ राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? ऑप्शन है ए 24, बी 22, सी 14 और डी 25। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा मिला हुआ है और ये इनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्षेत्रीय भाषाएं या राजभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आसामिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आदि भाषाएं हैं। इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में वर्णित करने का दो उद्देश्य हैं। इनको दो उद्देश्य के तहत क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। पहला उद्देश्य तो है जो राजभाषा आयोग में है, तो इन भाषाओं के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी कहने का मतलब है कि इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। और दूसरा है कि इन भाषाओं के रूप में शैली और भावों का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुच्छेद सूची में वर्णित हैं? ऑप्शन है ए अनुसूची 5, बी अनुसूची 6, सी अनुसूची 7, डी अनुसूची 8। तो हमारा सही आंसर है अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 344 का संबंध राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग से है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राजभाषा से है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 का संबंध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 351, जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा का संबंध अनुच्छेद 348 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? ऑप्शन है ए संसद का कोई भी सदन, बी किसी राज्य का राज्यपाल, सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में। ऑप्शन बी याचिकाकर्ता को अपनी मातृभाषा में। ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन डी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक राज्य है और दूसरा राज्य की भाषा है। तो इसमें से 3 राज्यों की राजभाषा को गलत सुमेलित किया गया होगा। चारों में से एक ठीक होगी तो वो बतानी है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। ऑप्शन बी है केरल की भाषा तमिल। ऑप्शन सी
गोवा की भाषा अंग्रेजी। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर की भाषा कश्मीरी। तो हमारा राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भाषा कश्मीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो हमारा राइट आंसर है अंग्रेजी। अंग्रेजी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं किया गया है।